हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपी मैथ क्लासेस में। तो व्यूअर्स, इसके नेक्स्ट लेक्चर में हमने जो है कि सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन पढ़ चुके हैं, और उसके पहले वाले में हमने जो है कि अभी तक 6 रिलेशंस पढ़ चुके हैं। तो हमारा 7th जो रिलेशन होने वाला है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, ये 7 नंबर होगा हमारा एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? ए रिलेशन of a set from A to B is said to be anti-symmetric relation. Anti-symmetric relation a relation of a set from R is defined by set A to B is said to be anti-symmetric relation. AB belong to R, BA belong to R, AB belong to R and BA belong to R, और A belong to R and BB belong to R, A equal to B। A equal to B हमारा जो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होगा, ए रिलेशन ऑफ ए सेट फ्रॉम A to B इज सेड टू बी एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। सेट ए बी बिलोंग टू R एंड बी ए बिलोंग टू R रिलेट करेगा, और ए क्या होगा? रिलेशन रिलेट करेगा R से, और बी भी जो होगा रिलेट करेगा R से। A इक्वल टू B है, तो हम कहेंगे इज ए सिमेट्रिक रिलेशन, इज ए सिमेट्रिक रिलेशन, इज ए सिमेट्रिक रिलेशन, इज ए एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, इसके हम एग्जाम्पल्स लेकर देखेंगे, जैसे R इक्वल टू 2 3 और 3 2। क्या ये हमारा रिलेशन जो है एंटी सिमेट्रिक है? यहाँ पे क्या होगा? A B, और ये क्या है? B और A। क्या A इक्वल टू B है? यहाँ पे A इक्वल टू B है। यहाँ पे देखेंगे हम, क्या A इक्वल टू B है हमारा? यहाँ पे 2 इज नॉट इक्वल टू 3। हम कहेंगे दिस रिलेशन इज नॉट एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, दिस रिलेशन नॉट एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, नॉट एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, हमारा जो ये रिलेशन होगा क्या होगा? ये एंटी सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। और हम एग्जांपल्स देखेंगे, यहाँ से क्वेश्चंस जो है कि बनते हैं आपके टीजीटी पीजीटी एग्जाम में। तो और हम देखेंगे यहाँ से इस एग्जाम्पल में, जैसे R इक्वल टू 2 2 3 3 4 4। क्या है? ए हमारा एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है। कैसे? यहाँ पे 2 ए के साथ में रिलेट कर रहा है, और 3 3 के साथ में रिलेट कर रहा है, और 4 4 के साथ में रिलेट कर रहा है। ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। अर्थात जो इसका डायग्राम बनाएंगे हम, तो कुछ इस टाइप से बनेगा। ए और बी, जो हमारे सेट ए के एलिमेंट्स क्या होंगे? 2 और 3 और 4 होगा, और सेट बी के जो एलिमेंट्स होंगे क्या होंगे? 2 होंगे और 3 होगा और 4 होगा। क्या होगा? 2 2 के साथ में रिलेशन करेगा, 3 के साथ में करेगा, और 4 के साथ में करेगा। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, दिस रिलेशन इज एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन हुआ। और एंटी सिमेट्रिक रिलेशन जो होता है, ये क्या होता है हमारा? एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या है? आइडेंटिटी रिलेशन भी है, क्योंकि ईच एलिमेंट रिलेटेड टू इटसेल्फ। तो क्या होता है हमारा? आइडेंटिटी रिलेशन होता है। तो हम कहेंगे एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, कहेंगे कि एंटी सिमेट्रिक रिलेशन
एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन इज ए आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन। हमारा जो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होगा ये क्या होगा, आइडेंटिटी रिलेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा 2 2 के साथ में रिलेट कर रहा है और 3 3 के साथ में कर रहा है, 4 4 के साथ में कर रहा है, और ए इक्वल टू बी हमारा होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, ए हमारा ए का सेट ऑफ ए एलिमेंट्स 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे सेट ऑफ ए का एलिमेंट 3 जो है सेट ऑफ एलिमेंट बी के 3 के साथ में रिलेशन बना रहा है, और 4 जो है 4 के साथ में रिलेशन बना रहा है। अर्थात ए का जो वैल्यू है वही, जो ए के एलिमेंट की जो वैल्यू है वही एलिमेंट बी के एलिमेंट्स की वैल्यू के साथ में अगर रिलेशन बनाएगा तो ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं। और दो एक एग्जांपल्स हम देखेंगे यहाँ पे, आप लोग इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। जैसे यहाँ पे देखेंगे एक रिलेशन दिया R इक्वल टू 2 3 3 2 3 3 और 2 2। ये हमारा रिलेशन कैसा होगा, क्या ये हमारा एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होगा? इसका जो हम ग्राफ बनाएंगे, ए के जो एलिमेंट्स होंगे क्या होगा, 2 होगा, यहाँ से 3, यहाँ से 3, यहाँ पे 2, तो दोनों का हम काउंट कर चुके हैं। और सेट बी के जो एलिमेंट्स होंगे 3 होगा और 2 होगा, और यहाँ पे 3 का काउंट कर चुके हैं, यहाँ पे 2 का, ठीक है। 2 किसके साथ में रिलेशन बना रहा है, 3 के साथ में, ठीक। और 3 क्या है, 2 के साथ में रिलेशन बना रहा है, और 3 जो है कि 2 के साथ में रिलेशन बना रहा है, और 2 क्या है, 3 जो है 3 के साथ में यहाँ रिलेशन बना रहा है, ठीक है। 3 3 के साथ में रिलेशन बना रहा है, और 3 जो है 2 के साथ में रिलेशन बना रहा है, ठीक है। पहले यहाँ देखेंगे एंटी सिमेट्रिक का जो कंडीशन है क्या अप्लाई हो रहा है, 2 के साथ में 2 रिलेशन बना रहा है, 3 के साथ में 3 रिलेशन बना रहा है। ये क्या होगा हमारा, ये जो रिलेशन होगा हमारा एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होगा, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होगा, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होगा। और हम देखेंगे क्या, अगर यहाँ पे अगर हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डिफिनीशन देखें तो उसमें क्या कहता था, ईच एलिमेंट रिलेटेड टू इटसेल्फ एंड अदर एलिमेंट्स रिलेशन, अपने साथ तो रिलेशन बनाएगा ही बनाएगा, और भी अन्य किसी एलिमेंट के साथ में वह रिलेशन बना सकता है। जैसे 2 2 के साथ में बना रहा है, लेकिन 2 क्या है, 3 के साथ में भी रिलेशन बना रहा है, और 3 जो है 3 के साथ में भी बना रहा है। ये हमारा क्या होगा, ये जो रिलेशन है यहाँ होगा हमारा रिफ्लेक्सिव होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन यहाँ जो हमारा होगा रिफ्लेक्सिव भी रिलेशन होगा। और हम अगर देखें क्या यहाँ पे यूनिवर्सल रिलेशन बना रहा है, यूनिवर्सल रिलेशन क्या कहता था, सेट ऑफ ए के एवरी एलिमेंट रिलेटेड टू सेट ऑफ बी के एवरी एलिमेंट से, और सेट ऑफ बी के जो एवरी एलिमेंट होंगे सेट ऑफ ए के एवरी एलिमेंट से रिलेशन बनाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे 2 क्या है, 2 के साथ में भी रिलेशन बना रहा है, और 2 जो है 3 के साथ में रिलेशन बना रहा है, और 3 जो है 2 के साथ में बना रहा है, और 3 के साथ में बना रहा है। अर्थात ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं बी के सभी एलिमेंट के साथ में रिलेशन बना रहे हैं, और सी के जितने भी एलिमेंट हैं वो ए के सभी एलिमेंट के साथ में रिलेशन बना रहे हैं। तो हम उसको क्या कहेंगे, कहेंगे कि यूनिवर्सल रिलेशन भी है, अर्थात यूनिवर्सल रिलेशन भी है, यूनिवर्सल रिलेशन। यहाँ पे आपका जो है यूनिवर्सल रिलेशन भी जो है कि डिफाइन हो रहा है। और अगर देखें यहाँ पे और कौन सा रिलेशन होगा, यहाँ पे अगर हम देखें सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक में क्या होता था, बी ए बिलोंग टू आर और ए बी बिलोंग टू आर, इस कंडीशन को अप्लाई होता था। तो यहाँ पे क्या अप्लाई हो रहा है, 2 क्या है, 2 3 के साथ में रिलेशन बना रहा है, और ए टू बी, और 3 जो है 2 के साथ में, 3 जो है 3 के साथ में रिलेशन बना रहा है, और 3 जो है 2 के साथ में भी रिलेशन बना रहा है। अर्थात बी कंडीशन, बी ए को भी कंडीशन अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे एक और रिलेशन क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, सिमेट्रिक रिलेशन भी होगा, सिमेट्रिक रिलेशन भी होगा। हम कह सकते हैं कि जो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होता है
ये एंटी सिमेट्रिक रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी हो सकता है, यूनिवर्सल रिलेशन भी होता है और सिमेट्रिक रिलेशन भी बन सकता है, ठीक है। और अगर हम देखें ट्रांसटिट्यूटिव रिलेशन, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 ही दिए हुए हैं और यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे जो होगा 2 3 के साथ में और 3 2 के साथ में रिलेशन बना रहा है, तो यहाँ पे जो होगा एंटी सिमेट्रिक रिलेशन भी जो है कि यहाँ पे ट्रांसटिट्यूटिव रिलेशन को भी डिफाइन किया जा सकता है। जैसे एक और एग्जांपल हम लेंगे, यहाँ पे ए बी और यहाँ पे बी ए हो रहा है ना, तो यहाँ पे ट्रांसटिट्यूटिव रिलेशन फेल हो जा रहा है, यहाँ पे ट्रांसटिट्यूटिव रिलेशन फेल हो जा रहा है। ट्रांसटिट्यूटिव रिलेशन हो भी सकता है, मे भी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। और इसके बाद अब हम आगे जो है कि डिस्कशन करेंगे इनवर्स रिलेशन क्या होता है। हम समझते हैं कि आप लोगों को जो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन अच्छे से समझ में आया होगा। ये आपके टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपके टीजीटी पीजीटी में यहाँ से क्वेश्चन से पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड। अगर आपका रिलेशन जो है टॉपिक क्लियर रहेगा तो आप 100% 1 या 2 क्वेश्चन से यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। तो हम देखेंगे अब इनवर्स रिलेशन क्या होता है। आप लोग इसको शायद नोट डाउन कर लिए होंगे। देखेंगे हम इनवर्स रिलेशन क्या होता है। इनवर्स रिलेशन इनवर्स रिलेशन जो होता है, इनवर्स रिलेशन को हम आर इनवर्स जो है रिप्रेजेंटेड करते हैं, ठीक है। इसको जो होता है आर इनवर्स से हम इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेड करते हैं, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट हम किससे करते हैं, आर इनवर्स से। इनवर्स रिलेशन को आर इनवर्स से जो हम क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंटेड करते हैं। इसकी डिफिनीशन देखेंगे हम। ए रिलेशन ऑफ ए सेट इज said to be inverse relation R इनवर्स डिफाइंड बाई B टू A। हमारा जो कोई रिलेशन होता है R इनवर्स, R डिफाइन हम पहले करते थे R A डिफाइंड बाई B, तो R इनवर्स जो हमारा होता है R इनवर्स डिफाइंड बाई B टू A। आप पहले वाले लेक्चर्स में पढ़े होंगे, आगे वाले लेक्चर्स में देखे होंगे। हमारा जो डोमेन होता था क्या होता था, जो डोमेन होता था वो, अब यहाँ पे जो इसका रेंज होगा सेट बी जो होगा ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इनवर्स का रेंज डोमेन बन जाएगा, और जो डोमेन होगा वो क्या होगा, इनवर्स में रेंज बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से होगा। इसको हम एग्जांपल से समझेंगे तभी आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे एक सेट लेते हैं हम, जैसे हमारा एक फंक्शन दिया r इक्वल टू a b और c और d, एक हमारा फंक्शन r इक्वल टू दिया रिलेशन, ठीक है। अब हमको इसको इनवर्स निकालने क्या करेंगे, पहले सेट a फाइंड करेंगे। सेट a कितना हमारा a b, जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट का पहला एलिमेंट होता है वो हमारा सेट a का एलिमेंट हो, a b और c, और सेट b में सेकेंड वाला एलिमेंट b c और d, b c और d। तो हमारा जो रिलेशन बनेगा a, पहले क्या था r a टू डिफाइन बाई b था ये, ठीक है। अब हमको r इनवर्स a टू डिफाइन बाई b फाइंड करना है, ठीक है। तो r इनवर्स जब हम इसका फाइंड करेंगे तो जो होगा r इनवर्स इक्वल टू जो होगा r इनवर्स इक्वल टू जो होगा जो b का एलिमेंट है वो क्या हो जाएगा, a में हो जाएगा, अर्थात
इस टाइप से होगा बी ए, इसका उल्टा कर देंगे, यहाँ पे सी और बी हो जाएगा और यहाँ पे डी और सी हो जाएगा। ठीक, ये रिलेशन हमारा जो इस टाइप का बनेगा इसको क्या बोलेंगे हम, इनवर्स रिलेशन होगा हमारा। ठीक है, आर इनवर्स इक्वल टू 8b और सी डी और डी सी हो जाएगा हमारा इनवर्स रिलेशन। अर्थात हम कहेंगे जो हमारा कोई सेट आर ए टू बी जो हमारा डिफाइन है, जब हम आर इनवर्स निकालेंगे इसका जो रेंज होगा, रिलेशन का जो रेंज होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका डोमेन बन जाएगा बी रिलेटेड टू ए, इसका जो इनवर्स होगा ए, इस टाइप का। अर्थात हम कहेंगे जो सेट ऑफ कोई भी रिलेशन का जो हमारा डोमेन होता है वो इनवर्स में रेंज बन जाता है, और इनवर्स का जो रेंज होता है वह जो हमारा किसी सेट का रेंज होता है वो इनवर्स का क्या बन जाता है, डोमेन बन जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे एक ग्राफ से आप लोगों को एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे एक सेट हमारा दिया आर इक्वल टू रिलेशन में ए बी बी सी और सी ए। ठीक है, हमारा एक सेट है। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, हम यहाँ पे इसको ग्राफली समझेंगे। ठीक है, ग्राफ से समझेंगे। ए इक्वल टू ए बी सी, ए बी और सी हुआ, और बी इक्वल टू देखेंगे बी इक्वल टू बी सी ए, बी सी ए। ठीक है, ए क्या कर रहा है, बी के साथ में रिलेशन बना रहा है, और बी जो है सी के साथ में रिलेशन बना रहा है, और सी जो है ए के साथ में। ए क्या है हमारा, आर है। ठीक है, अब हमको इसका इनवर्स फाइंड करना होगा, तो कैसे करेंगे, इनवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, इनवर्स यहां समझ लेते हैं हम। इनवर्स के लिए क्या करेंगे, जो सेट ऑफ बी है, ए बी और यहाँ पे ए को रिप्रेजेंट कर देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, आर इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, ए जो सेट ऑफ ए का एलिमेंट्स क्या होगा, सेट ऑफ बी के एलिमेंट्स को पहले लिखेंगे बी सी और ए। ठीक, और ए के एलिमेंट ए बी और सी, ए बी सी। हमारा जो यहाँ पे एलिमेंट्स है, अर्थात बी जो है ए के साथ में रिलेट करेगा, सी ई के साथ में, इसके साथ में। यहाँ पे हमारा क्या था, डोमेन ए था हमारा, सेट ए पूरा क्या था हमारा, डोमेन था। ठीक है, यहाँ पे सेट ए क्या बन गया, इसका रेंज बन गया इनवर्स का। जब इनवर्स में आएगा डोमेन तो रेंज बन गया, और इसका जो रेंज था वो इनवर्स फाइंड करते समय हमें क्या मिला, इसका डोमेन बन गया। ठीक है, कंसेप्ट आप लोग समझ लिए होंगे। जैसे कोई भी सेट होगा हमारा, कोई भी हमारा रिलेशन होगा, वहाँ पे होगा क्या, रिलेशन का जब हम इनवर्स निकालेंगे, इनवर्स निकालते समय जो रिलेशन का डोमेन होता है वह इनवर्स में रेंज बन जाता है, और रिलेशन का जो रेंज होता है वह इनवर्स में डोमेन बन जाता है। जिसको हमने यहाँ पे देखा, ए का जो डोमेन था क्या था, ए बी सी थे, और बी के जो रेंज थे बी सी डी थे। तो इसमें आर इनवर्स निकालते समय बी सी ए बन गए, क्या डोमेन बन गए, और ए बी सी इसके रेंज बन गए। ठीक है, इसी तरीके से हम कॉन्सेप्ट समझेंगे। जैसे दो सेट दे दिया हमारा, मान लो सेट के अकॉर्डिंग में, जैसे आर मान लो सेट दिया। ठीक है, आर इक्वल टू 1 2 2 3 3 2 और 4 2, ये हमारा सेट दिया। इसका इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आर इनवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे, 2 और 1, और यहाँ पे 3 और 2, यहाँ पे 2 और 3 कर देंगे, और यहाँ पे 2 और 4 कर देंगे। दिस रिलेशन इस क्या होगा, इनवर्स रिलेशन। ये क्या होगा हमारा, इनवर्स रिलेशन होगा। ये हमारा क्या होगा, इनवर्स रिलेशन होगा। इसमें क्या करेंगे, जो इसके एलिमेंट्स हैं आपस में क्या करेंगे, प्लेस इसको बदल देंगे। जो इसका 2 है, 2 को यहाँ पुट करेंगे और 1 को यहाँ रख देंगे। इसी तरीके से आसानी से हम जो है कि इनवर्स रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। हम आशा करते हैं लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।